पास थ्रू, पहले 8 और 9 से पास होगी और फिर 12 और -15 से। जब 8 से पास होगी तो 8/a माइनस हो जाएगा 9/b इक्वल्स टू 1, ये इक्वल टू 1 था इक्वेशन 1। और 12/a प्लस ये भी माइनस आएगा 15/b इक्वल्स टू 1। सॉल्व कर लीजिए बेटा इन इक्वेशंस को, दो इक्वेशन बन जाएगी यहाँ से और a और b आ जाएगा। a और b आ गया, आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया इक्वेशन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन 10, अब आपको देख के पता लग जाएगा कौन सी फॉर्म है। कह रहा है फाइंड द परपेंडिकुलर फॉर्म इफ p दे रखा है 5 और अल्फा दे रखा है 60 डिग्री। तो आप सब perpendicular form, we know that perpendicular form क्या होती है बेटा, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल्स टू p। x cos अल्फा 60 प्लस y sin 60 इक्वल्स टू p कितना 5। भाई cos 60 कितना होता है 1/2, sin 60 कितना होता है √3/2 इक्वल्स टू 5। x प्लस √3/2 एलसीएम लेके उधर चला गया 10, कितना आ गया x प्लस √3y इक्वल्स टू 10। ठीक है बेटा, लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके पास दे रखा है P3 और अल्फा 120, जल्दी करो। सभी बच्चे करें भाई, मैं किसी से पूछ सकता हूँ रैंडमली। P3 अल्फा 120, x minus √3y minus 6 is equals to 0. +6 गुड़िया, -6 नहीं +6 है, चेक करो। Sir, x minus 2 3y plus 6 equal to 0. ठीक है, शाबाश शाबाश। बाकी बच्चे फटाफट बताए। देखिए x cos अल्फा x cos 120 प्लस y sin 120 इक्वल्स टू p कितना हो गया 3। x cos 120 180 माइनस 60 प्लस y sin 180 माइनस 60 इक्वल्स टू 3। cos 180 माइनस थीटा क्या होता है माइनस cos थीटा माइनस cos 60। साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है, इक्वल्स टू 3। कितना हो गया cos 60 माइनस 1/2 तो -x/2 प्लस y√3/2 इक्वल्स टू 3 माइनस x प्लस √3y इक्वल्स टू 6। इतना भी लीव कर सकते हो, इधर लेके आ रहे हो तो नेगेटिव कॉमन ले लेना। ठीक है, मैच कीजिए अपना आंसर। क्वेश्चन 11 12 सेम है, मैं 12 करवा रहा हूँ एज इट इज। क्वेश्चन है, क्वेश्चन 12 कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन हुज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज 4 यूनिट। एक लाइन है जिसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 4 यूनिट एंड द अल्फा मेड बाय द x एक्सिस इज 15 डिग्री।
कितना है 15 डिग्री। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो आपको पता लग गया P कितना है 4 और अल्फा है 15 डिग्री। फाइंड द इक्वेशन। फाइंड कर सकते हो आप लोग? अरे फाइंड कर सकते हो क्या? पुट कर दोगे। वी नो दैट परपेंडिकुलर फॉर्म क्या होती है, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल्स टू p। x cos अल्फा यानी 15 डिग्री प्लस y sin अल्फा 15 डिग्री और p दे रखा है 14। अब 15 डिग्री है उसका आपको वैल्यूज फाइंड करनी पड़ेगी। देखिए आप कैसे निकाल सकते हो, मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। cos 15 डिग्री कितना होता है, cos 45 माइनस 30 क्या हो जाएगा, cos A cos B प्लस साइन A साइन B 1/√2 √3/2 प्लस 1/√2 और 1/2 और √3 प्लस 1 अपॉन में 2√2। ये आ जाएगी वैल्यू किसकी, cos 15 की। सिमिलरली साइन 15 निकालोगे तो वो यहाँ पर कितना आएगा, नेगेटिव आएगा बस। साइन A cos B प्लस cos A साइन B माइनस आएगा, ये आएगा 1/√2 √3/2 माइनस 1/√2 1/2। ये आ जाएगा √3 माइनस 1/2 √2। दोनों वैल्यूज को इस रिक्वायर्ड इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, x cos 15 प्लस y sin 15 इक्वल्स टू 1। x ये आ गया x √3 माइनस 1 अपॉन 2√2 साइन 15 कितना हो गया, √3 माइनस 1 अपॉन 2√2 इक्वल्स टू 4। ये एलसीएम ले लोगे यहाँ पे, 2√2 उधर 4 into 2√2 √3 माइनस 1x 8√2। सर cos 15 की वैल्यू क्या आई थी? cos 15 की √3 प्लस 1, सही है, प्लस आएगा यहाँ पे, ठीक है बेटा। √3 प्लस 1/2 √2। ठीक है, हो गया, आया समझ? बेटा समझ आया कि नहीं आया? यस सर। यस सर। यस सर आ गए। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज एट डिस्टेंस √3 फ्रॉम द ओरिजिन एंड पासिंग पॉइंट 2 0। P दे रखा है यहाँ पर आपके पास √3 और वो पास हो रहा है किससे, 2 and 0 से। तो कह रहा है इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी। देखो आपको पता है ये परपेंडिकुलर फॉर्म का क्वेश्चन है, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल्स टू P होगा इसका। अब ये लाइन पास किससे हो रही, 2 और 0 से, तो x की जगह पुट कर दो 2 cos अल्फा, y की जगह 0 इंटू साइन अल्फा इक्वल्स टू P कितना है √3। ये तो 0 हो गया, तो cos अल्फा की वैल्यू आ गई √3/2। कब होता है cos अल्फा √3/2, cos 30 पे। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्री। तो ये दोनों वैल्यूज कहाँ पुट कर दोगे अल्फा की, इस इक्वेशन के अंदर। तो आपका आंसर आ जाएगा x cos 30 प्लस y sin 30 इक्वल्स टू P √3। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, P दे रखा था, अल्फा नहीं था, लेकिन अल्फा फाइंड करने के लिए हमारे पास कहीं ना कहीं इन्होंने एक कंडीशन दे दी है। वो कंडीशन क्या थी कि भाई जो पास हो रहा है ना पासिंग पॉइंट, वो दे दिया 2 0। तो पास होने से हमारे पास यहाँ से अल्फा निकल जाएगा। अल्फा आ गया तो बस हमें अल्फा ही चाहिए था, हमने इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, डाल दो मोस्ट इंपोर्टेंट
क्वेश्चन 14 को डाल लेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। क्या कह रहा है? ए लाइन फॉर्म से ट्रायंगल इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, बनाते हुए चलेंगे। एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस, एक लाइन है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर क्या कर रहा है, आपके पास एक ट्रायंगल बना रही है। इफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज, नाम दे दीजिए ओ ए बी, एरिया ट्रायंगल ए ओ बी इज 54√3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन, परपेंडिकुलर टू द ओरिजिन टू द लाइन मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द एक्स एक्सिस, ठीक है, 60 डिग्री बनाता है किसके साथ? एक्स एक्सिस के साथ। कितना बेटा? 60 डिग्री, ये 90 होता है। परपेंडिकुलर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। देखो बेटा, आपने ये इंटरसेप्ट ले लिया इसका, लेट a0 और इसका 0 भी, ठीक है। अगर मेरे पास ऑब्वियसली इंटरसेप्ट की फॉर्म बनेगी, हम लिखेंगे यहाँ पर लेट a0 एंड b0b आर द इंटरसेप्ट, ठीक है। नाउ लेट OP ले ली इक्वल्स टू P, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है बेटा, ये आपने ले ली परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखो ये 60, ये 90, तो ये वाली वैल्यू कितनी रह गई? बताओ बेटा, ये 90, ये 60 कितनी? 30 डिग्री, ठीक है, ठीक है, शाबाश। तो इस ट्रायंगल में आओ, इन ट्रायंगल, ये वैल्यू हमें पता है, यहाँ से यहाँ तक A है। इन ट्रायंगल OPA, 90 OPA पे है, OPA और A पे 30 बन रहा है। OA हमारे पास कितनी गिवन है? A, मैं बाहर निकाल के दिखा रहा हूँ, और ये है P, मैंने इस ट्रायंगल को बाहर निकाल के दिखा दिया, इस हिसाब से बन जाए। OPA, ये A है, ये P। बेटा मैंने यहाँ से फाइंड किया, मैंने A की वैल्यू फाइंड कर ली। A कितना आएगा? P अपॉन में A क्या बनेगा? sin 30, ठीक है। तो आपके पास क्या आ गया? P इक्वल्स टू A sin 30 1/2, तो A की वैल्यू आ गई 2P। A की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 2P, ठीक है। अब आ जाओ इस वाले ट्रायंगल में, ये 60 है, तो ये वैल्यू कितनी रह गई? 30, ये 90, तो ये भी 90, और ये वाली वैल्यू कितनी रह जाएगी? 60, समझ गए? हाँ, तो इन ट्रायंगल, अब इस ट्रायंगल में आ जाओ, OPB, OPB के अंदर ये ट्रायंगल देखो ऐसे बनेगा कुछ, OPB, B पे है 60 डिग्री, OB आपके पास गिवन है B, ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस B गिवन है, और OP आपके पास है P। तो सेम ऐसे करोगे, कितना आ गया बेटा इसके हिसाब से? P/B sin 60, P आ गया, इसका होता है sin 60 √3/2B, तो B की वैल्यू आ गई 2P/√3, B की वैल्यू आ गई 2P/√3 और A की वैल्यू आ गई 2P, ठीक है। अब देखो एरिया गिवन था आपके पास, एरिया कितना गिवन था? एरिया गिवन था हमारे पास बेटा 54√3, सिंस एरिया था हमारे पास 54√3, एरिया क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट, हाइट यहाँ पर देखो बेस कितना है? A और हाइट कितनी है? B। 54√3 1/2, A की वैल्यू कितनी आई थी? 2P, B की वैल्यू कितनी आई थी? 2P/√3, ये आ गया 54√3, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल, √3 वहां चला गया, और 2 ये 27 पे कैंसिल, तो P स्क्वायर 27, √3 कंप्लीटली 3, P² 81, P आ गया 9, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होती, P कितना आ गया? 9, ठीक है, P 9 आ गया। देयरफॉर A कितना आ जाएगा? A था आपके पास 2P, 2 × 9 कितना आ गया बेटा? 18, और B कितना आ गया? B था 2P/√3, 2 9/√3, ये आ गया 18/√3, ठीक है। और इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, √3 से मल्टीप्लाई, √3 6 पे कैंसिल हो गया, 6√3 आ गया B की वैल्यू, ठीक है बेटा।
एक ए आ गया, बी आ गया, देयरफॉर लाइन क्या आ गई, इक्वेशन ऑफ लाइन x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल्स टू 1। x बाई ए की वैल्यू कितनी है 18 प्लस वाई बाई बी कितना है 6√3 इक्वल्स टू 1। इसको सिंप्लीफाई कर लोगे, ये आपके पास आ जाएगी रिक्वायर्ड लाइन। दोबारा देखेंगे, आपके पास क्या गिवन था, एरिया गिवन था इस वाले फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, आपने इसको अज्यूम कर लिया, इसकी जो इंटरसेप्ट है वो a0 एंड 0b। बेटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपने p मान ली है, ये 60 बना रहा था x एक्सिस के साथ, तो ये 30 हो जाएगा। ऐसे ही इसमें दोनों ट्रायंगल से हमने a और b की वैल्यू निकाल ली इन टर्म्स ऑफ p, और फिर हमने एरिया के इक्वल पुट कर दिया ताकि हमारे पास p की वैल्यू आ जाए। अब दोनों वैल्यू p पर डिपेंड कर रही थी, p की वैल्यू आ गई तो हमने a और b की वैल्यू फाइंड कर ली और इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर सब्स्टिट्यूट कर ली। किसी को दिक्कत? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। नहीं आएगा आप दोबारा पूछ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन 15 देखेंगे। क्वेश्चन 15 कह रहा है आपके पास फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पास थ्रू। एक लाइन है जो पास हो रही है किससे, -2 एंड 3 से। एक लाइन है बेटा -2 और 3 से पास हो रही है और एंगल बना रही है कितना, थीटा 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है बेटा, तो आप यहां से आपके पास देखो अल्फा दे रखा है, आप वही क्वेश्चन है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल्स टू p। आप क्या करेंगे, आपके पास p नहीं दे रखा है, p यहाँ से फाइंड कर लेंगे। x cos 30 प्लस y sin 30 इक्वल्स टू p। अब ये रिक्वायर्ड इक्वेशन पास किससे हो रही है, -2 एंड 3 से, तो पुट कर दोगे x की जगह -2 cos 30 √3/2 प्लस y कितना 3 और sin 30 1/2 कितना आ गया p। तो ये आ गया -√3 प्लस 3/2 इक्वल्स टू p। ये p की वैल्यू आ गई, p की वैल्यू आ गई, आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे इस इक्वेशन के अंदर, सिंप्लीफाई कर लोगे। ठीक है बेटा, 2 ये आ जाएगा 3 - 2√3/2, ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी। लास्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन 16 क्या कह रहा है आपके पास। क्वेश्चन 16 में ही कह रहा है बेटा फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2 3। इस पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी है फ्रॉम द लाइन। एक लाइन गिवन है 2x - 3y + 9 इक्वल्स टू 0 measured along a line making an angle theta 45 with the x axis। देखो बेटा अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, ये पैरामीट्रिक फॉर्म होती है। पैरामीट्रिक फॉर्म में क्या होता था, x - x1/cos थीटा इक्वल होती वैल्यू y - y1/sin थीटा इक्वल्स टू r। अब हमें डिस्टेंस निकालनी है तो मींस r निकालनी है। ओरिजिन से निकालनी होती तो p निकालनी होती, लेकिन पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी है तो वो r है। अब देखो यहाँ पे x - x1 कितना है, पासिंग पॉइंट 2 दे रखा है अपॉन cos 45, y - y1 3 sin 45 इक्वल्स टू r। ये वैल्यू कितनी आ गई √2। तो एक बार x की वैल्यू निकालो कितनी आ गई, x - 2 cos 45 कितना हो गया 1/√2 इक्वल्स टू r, और y की वैल्यू आ गई y - 3 1/√2 इक्वल्स टू r। तो x की वैल्यू आ गई 2, उधर चला गया 2 प्लस r/√2, और y की वैल्यू आ गई 3 प्लस r/√2। x और y की वैल्यू आ गई। अब देखो ये जो दो पॉइंट आए हैं, लाइन इससे पास होगी तो ये इस लाइन को सेटिस्फाई भी करेंगे, तो देयरफॉर 2x - 3y + 9 इक्वल्स टू 0। जब ये लाइन इस पॉइंट से पास होगी तो आप क्या लिखोगे, इस सेटिस्फाई करवा दोगे यहाँ से 2 + 2 × x की वैल्यू -3 × y की वैल्यू प्लस 9 इक्वल्स टू 0। ये आ गया 4 + 2r/√2 -9 - 3r/√2 + 9 इक्वल्स टू 0। 9 से 9 क्या हो गया, कैंसिल।
3r में से 2r गया तो 1r आ गया, तो 4 माइनस r बाय रूट 2 इक्वल्स टू 0, तो 4 इक्वल्स टू r रूट 2, तो r की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास उधर 4 रूट 2, यही आपको क्या करनी थी, फाइंड करनी थी। तो हेयर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन कितनी आ जाएगी, 4 रूट 2। ठीक है, दोबारा बताऊंगा मैं एक बार आप लोगों को। एक पॉइंट दे रखा था स्पेस में कहीं पे भी 2 3, उसकी डिस्टेंस निकालनी थी इस लाइन से। ठीक है, हमने क्या किया, पैरामीटर और थीटा आपके पास था, हमने पैरामीट्रिक फॉर्म को यूज किया, x माइनस x1 cos थीटा, y माइनस y1 साइन थीटा इक्वल्स टू जो r होती है वो। फिर बेटा हमने क्या किया कि इसके अंदर x1 y1 की वैल्यू जो दे रखी थी हमने पुट कर दी, और cos थीटा थीटा आपका 45 था वो सब शुट कर दिया। यहाँ से हमने x और y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ r फाइंड कर ली, और जो गिवन इक्वेशन थी जो लाइन थी उसको इससे पास करवा दिया। पास करवाने के बाद सेटिस्फाई किया, सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करके हमारे पास क्या आ गया, r की वैल्यू आ गई कितनी, 4 रूट 2। यही हमें क्या करनी थी, फाइंड। ठीक है बेटा, तो ऐसे करना था ये क्वेश्चन। अब सेम क्वेश्चन दे रहा हूँ, लिखोगे आप लोग डिट्टो। एक लाइन है जो पास हो रही है पॉइंट P41 से, और बेटा जो एंगल बना रही है थीटा कितना 135 डिग्री, और लाइन दे रखी है 4x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। फाइंड द वैल्यू ऑफ r। आपको r की वैल्यू बतानी है, जल्दी करो भाई। शाबाश शाबाश। बेटा आया नहीं है, देखिए बाकी बच्चे देखेंगे। क्वेश्चन ये कह रहा था, आपको r की वैल्यू पासिंग पॉइंट दे रखा था आपके पास यहाँ पे 41, और थीटा था 135 डिग्री। ठीक है, x माइनस x1 बाय cos थीटा, y माइनस y1 बाय साइन थीटा इक्वल्स टू r। ये होता है आपके पास x माइनस x1 4 cos थीटा cos 135, y माइनस y1 साइन 135 इक्वल्स टू r।
cos 45 हो गया माइनस 1/√2 180 माइनस थीटा। सर 3√2 आ रहा है। हाँ बेटा 3 आ रहा है। तो x की वैल्यू देखो कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई, इनको इक्वल करेंगे तो 4 माइनस r/√2 और y की वैल्यू आ गई 1 प्लस r/√2। दोनों वैल्यूज आ गई, इसको इक्वेशन पास करवा दो। इक्वेशन थी 4x माइनस वाई इक्वल्स टू 0, 4x इक्वल्स टू वाई, 4 इंटू एक्स की वैल्यू 4 माइनस r/√2 और यहाँ से y 1 प्लस r/√2। सिंप्लीफाई कर लीजिए, यू विल गेट r इक्वल्स टू 3√2। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज फिनिश हो गई है। इस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल भी करेंगे। ठीक है, मैंने आप लोगों को सारे एक एक क्वेश्चन करवा दिए इसके, और जो इम्पोर्टेंट थे वो क्वेश्चन भी कर। बेटा घर पे बैठ के ना, जब फेयर नोटबुक में करोगे तो जब इन क्वेश्चन करने बैठोगे, क्वेश्चन 7 to 15 7 से लेकर 15 तक के जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक एक क्वेश्चन अपने आप पहले करके देखोगे, बाद में वीडियो में देखोगे कि सर ने कैसे करवाया था। ठीक है, एक एक क्वेश्चन आपको अपने हाथ से करके देखना है। समझ गए? यस सर। अब बताओ, किसी को कोई डाउट है तो बताओ, पूछो भाई, कल वाले क्वेश्चनों में किसी में।